वेलकम टू दिस इंटरलिंकिंग सीरीज। ये हम क्या करेंगे, कीवर्ड्स के थ्रू उसको हम डिकोड करेंगे एंड जीएस के जितने भी मेंस के सब्जेक्ट्स हैं उसमें हम लोग लिंक करेंगे। तो इससे क्या होगा, आपका आंसर अच्छा होगा। बिकॉज कुछ कीवर्ड से आप मल्टीपल अगर जीएस मेंस के आंसर लिख पाए देन इट्स गुड। यूपीएससी भी कुछ क्वेश्चन ऐसे ही पूछने लगी है। इट हैज काइंड ऑफ डिस्ट्रॉयड ऑल द बाउंड्रीज बिटवीन जीएस सब्जेक्ट्स। ठीक है, तो कीवर्ड्स के थ्रू फर्स्ट कीवर्ड जो आज हम करेंगे दैट इज फेमिनाइजेशन ऑफ मैल न्यूट्रिशन। फेमिनाइजेशन ऑफ मैल न्यूट्रिशन बेसिकली। ठीक है, इसका मतलब क्या है दैट वुमेन ईट लेस एंड ईट लास्ट इन बेसिकली मेनी इंडियन हाउस होल्ड। है ना, इंडियन हाउस होल्ड में आप देखते हो कि वुमेन जो होती है ड्यू टू दिस पैट्रियार्की, हम आएंगे कॉजेस पे, दे ईट लेस एंड दे ईट लास्ट। गुड कीवर्ड फेमिनाइजेशन ऑफ मैल न्यूट्रिशन। नाउ वुमेन, इसमें अगर मैं देखेंगे तो उस वुमेन को डिकोड करते हैं गर्ल चाइल्ड, ठीक है, एडोलेसेंट, प्रेग्नेंट मदर्स, है ना, एंड लैक्टेटिंग मदर्स बेसिकली। ठीक है, तो उनको कम न्यूट्रिशन मिलता है, वो कम खा रही हैं और लास्ट में खा रही है। ठीक है, अब इसके कॉजेस देखते हैं। कॉजेस इसके क्या है, फर्स्ट इज पैट्रियार्की, यू कैन राइट अबाउट पैट्रियार्की, पैट्रियार्की लीडिंग टू फेमिनाइजेशन ऑफ malnourishment। ठीक है, सेकंड यू कैन राइट अबाउट लो अवेयरनेस, पुअर अवेयरनेस अबाउट दिस, है ना, पुअर अवेयरनेस अबाउट न्यूट्रिशियस डाइट्स। थर्ड यू कैन राइट अबाउट कैलोरी सेंट्रिक सिस्टम। ठीक है, इंस्टेड ऑफ न्यूट्रिशन सेंट्रिक सिस्टम, हमारा जो पीडीएस सिस्टम बेसिकली इट इज कैलोरी सेंट्रिक। तो पीडीएस में देखोगे पूरा राइस है ना, तो बेसिकली इट इज कार्ब। ठीक है, तो कैलोरी सेंट्रिक सिस्टम। उसके बाद मल्टीपल रीजन हो सकते हैं फेमिनाइजेशन के ऑफ मैल न्यूट्रिशन के, पॉवर्टी, ठीक है, डिपेंडेंस, फाइन। सो दिस आर मल्टीपल रीजन विच इज लीडिंग टू दिस फेमिनाइजेशन ऑफ मैल न्यूट्रिशन। ऑल्सो दे डू नॉट ईट क्वालिटी न्यूट्रिशियस फूड, अवेयरनेस नहीं है पैट्रियार्की की वजह से, एंड ये तो मैल नरिशमेंट में दोनों आ जाएगा, ओवर न्यूट्रिशन एंड अंडर न्यूट्रिशन भी। आई होप दिस इज क्लियर। नाउ कम्स अ वेरी फन पार्ट। अब इसको रिलेट कहाँ करना, यूज कहाँ करना, तो यूज इट। ठीक है, तो जीएस सिलेबस से स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो जीएस वन की अगर मैं बात करूं, एक तो ऐसे में लिख सकते हो, बहुत अच्छा कीवर्ड है। देन सोसाइटी में बहुत ज्यादा लिंकेज बनता है, सेलियंट फीचर ऑफ इंडियन सोसाइटी। इसमें जब आप पढ़ते हो तो पैट्रियार्की, ठीक है, ये पढ़ते हो बेसिकली, तो पैट्रियार्की का नेगेटिव फीचर है दैट वुमेन को सब्जुगेट किया जाता है, सबऑर्डिनेट ट्रीटमेंट दिया जाता है। तो उसमें वुमेन ईट लेस, वुमेन ईट लास्ट, लीडिंग टू फेमिनाइजेशन ऑफ मैल न्यूट्रिशन। देन रोल ऑफ वुमेन एंड वुमेन ऑर्गेनाइजेशन, इसमें आप बहुत अच्छे से लिख सकते हो। पॉवर्टी एंड डेवलपमेंट इश्यूज में जेंडर का पर्सपेक्टिव बता के लिख सकते हो। ठीक है, देन यू कैन से दिस अर्बनाइजेशन में भी लिख सकते हो, फेमिनाइजेशन ऑफ दिस मैल न्यूट्रिशन, बिकॉज मैल न्यूट्रिशन इज नॉट जस्ट अंडर न्यूट्रिशन, इट इज ऑल्सो ओवर न्यूट्रिशन। और इट अवेयरनेस तो अर्बन में भी नहीं है, ठीक है, अबाउट दिस क्वालिटी न्यूट्रिशन, राइट। देन इफेक्ट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन इंडियन सोसाइटी, इसमें आप फास्ट फूड कल्चर के बारे में लिख सकते हो बेसिकली, तो इसमें भी फेमिनाइजेशन ऑफ मैल न्यूट्रिशन। देन सोशल एम्पावरमेंट में लिखेगा। जीएस2 में इफ यू सी सोशल जस्टिस और गवर्नेंस में डायरेक्ट लिंकेज मिलता है। सो इफ आई टॉक अबाउट दिस वेलफेयर स्कीम्स फॉर वल्नरेबल सेक्शन, पोषण अभियान, है ना, पोषण अभियान के बारे में आप पढ़ोगे बेसिकली, इसमें आप लिख सकते हो। देन इश्यूज रिलेटेड टू हेल्थ, एजुकेशन, ह्यूमन रिसोर्स, इसमें हेल्थ और ह्यूमन रिसोर्स, इसमें दिस यू कैन राइट दिस फेमिनाइजेशन ऑफ malnutrition. Issues related to poverty and hunger में you can use this feminization of malnutrition. देन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ गवर्नेंस में, है ना, गवर्नेंस का फेलियर है अगर फेमिनाइजेशन ऑफ malnutrition हो जा रहा है, बिकॉज नेशनल फैमिली हेल्थ सर्विस 6 भी यही कह रहा है। ठीक है, देन जीएस3 में आते हैं, इंक्लूसिव ग्रोथ में यू कैन राइट, है ना, जेंडर सेंट्रिक ग्रोथ में यू कैन राइट, जेंडर इश्यूज में यू कैन राइट दिस। देन मेजर क्रॉपिंग पैटर्न बता सकते हो, मोनोकल्चर हो चुका है, मोनोकल्चर लीडिंग टू कैलोरी सेंट्रिक, है ना, सिर्फ राइस और व्हीट उगा रहे हैं, उसकी वजह से फेमिनाइजेशन और मैल न्यूट्रिशन हो जाएगा। ठीक है, यू कैन रिलेट दिस। देन सॉल्यूशन पार्ट में कहीं लिखना है, बायोटेक में यू कैन राइट दिस, फूड फोर्टिफिकेशन एंड ऑल विच विल कर्ब दिस फेमिनाइजेशन ऑफ मैल न्यूट्रिशन। एथिक्स में देन रोल ऑफ फैमिली सोसाइटी, तो पैट्रियार्कल सोसाइटी सब्जुगेटिंग वुमेन लीडिंग टू फेमिनाइजेशन ऑफ मैलन्यूट्रिशन। एटीट्यूड, सोशल एटीट्यूड अबाउट दिस वुमेन, उसके बारे में लिख सकते हो, उसका एक डिसएडवांटेज ये फेमिनाइजेशन ऑफ मैलन्यूट्रिशन। इन दिस वे यू कैन रिलेट इट। आई होप यू आर गेटिंग द पॉइंट। उसके बाद इसमें आते हैं कि भाई वो तो क्या फेमिनाइजेशन ऑफ मैलन्यूट्रिशन, बट उसका इंपैक्ट क्या होगा। ठीक है, तो इंपैक्ट ऑन वुमेन अगर देखेंगे तो इट विल लीड टू हाई एमएमआर, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट बढ़ेगा। इट विल इंपैक्ट वुमेन्स हेल्थ, है ना, उसके बाद उनके चाइल्ड के हेल्थ भी इंपैक्ट पड़ेगा, माइलरिश चाइल्ड पैदा होगा, आईएमआर बढ़ेगा। यू कैन रिलेट दिस बेसिकली, है ना, ट्राइबल किड्स के लिए, ट्राइबल जो एरिया है उसमें और ज्यादा हो जाएगा। देन उसके बाद क्या हो रहा है, यू नो दिस फर्स्ट 1000 डेज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी चाइल्ड, क्योंकि 85% जो ब्रेन का डेवलपमेंट है वो इस टाइम पे होता है। इस टाइम पे अगर मदर इज मैलनरिश्ड तो चाइल्ड भी अगर मैलनरिश्ड हो रहा है, फॉर एग्जाम्पल अवेयरनेस की वजह से, पॉवर्टी की वजह से, कैलोरी सेंट्रिक सिस्टम की वजह से, पैट्रियार्की की वजह से, तो क्या हो रहा है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा चाइल्ड का। ठीक है, अगर कॉग्निटिव डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा तो मतलब उसके हेल्थ में इंपैक्ट पड़ेगा, एजुकेशन में इंपैक्ट पड़ेगा, उसके स्किलिंग पे इंपैक्ट पड़ेगा, फ्यूचर जॉब प्रोस्पेक्ट में इंपैक्ट पड़ेगा।
ठीक है। एट लास्ट इट विल इम्पैक्ट द डेमोग्राफिक डिविडेंड, राइट। तो मतलब क्या हो रहा है, ह्यूमन कैपिटल नहीं बन पाएगा, ठीक है। ह्यूमन कैपिटल नहीं बन पाया तो ऑब्वियसली यार कि लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट जो कम रहेगा, या यू कैन से अंडर एम्प्लॉयमेंट या अनएम्प्लॉयमेंट रहेगा, बेसिकली अनएम्प्लॉयमेंट। तो दिस विल ऑटोमेटिकली लीड टू पुअर यूटिलाइजेशन ऑफ डेमोग्राफिक डिविडेंड विच विल लीड टू डेमोग्राफिक डिजास्टर। तो ये सब कीवर्ड एक ही उसी से लिंक कर लिया हमने, ठीक है। आई होप द कंसेप्ट इज क्लियर टू यू। थैंक यू।